एथेंस मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अगर आप एथेंस जा रहे हो एंड यू वांट टू सी एक्रोपोलिस फॉर फ्री देन वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। इंडियन फूड, एथेंस ट्रांसपोर्ट और हिडन जेम्स, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। Again, a very warm welcome to the channel. I hope all you are doing great. I'm doing good too. Today I'm back with another vlog, this time from Athens, Greece. So get ready for a beautiful journey. Let's explore Athens together. It was 6 a.m. and we were all set to leave for the airport क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी आज फ्रॉम सेंटोरिनी टू एथेंस। थोड़ा टफ ज़रूर था इतनी सुबह उठना, बट द एक्साइटमेंट दैट वाज रियल। और यहाँ हम निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ ऑन फुट क्योंकि वी ओनली हैड बैकपैक्स विद अस, नो हैवी लगेज। इट टुक अस अराउंड 30 minutes to reach the airport, but honestly we totally enjoyed the peaceful morning walk, especially with those stunning sunrise views. It was totally worth it. और फाइनली ये था हमारा प्लेन स्टैंडिंग राइट देयर, रेडी टू टेक अस टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। और यहाँ हो चुका था हमारा प्लेन टेक ऑफ विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज। ऊपर आसमान से सेंटोरिनी का जो व्यू दिख रहा था, इट वॉज एब्सोल्युटली सरियल। सेंटोरिनी से एथेंस की फ़्लाइट ड्यूरेशन थी सिर्फ 50 मिनट और हम पहुंच गए थे फाइनली एथेंस एयरपोर्ट। और ये रहा एथेंस का सुंदर सा एयरपोर्ट। इट वाज क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी वेलकमिंग था। एथेंस एक ऐसी सिटी है जो हिस्ट्री और एंशियंट आर्किटेक्चर से भरी हुई है और जिसकी झलक आपको एयरपोर्ट से देखने को ही मिल जाती है। यहाँ के एयरपोर्ट से भी म्यूज़ियम वाली वाइब आती है। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के बाद वी वर रियली हंग्री और एयरपोर्ट पे वी बॉट सम कॉफ़ी एंड कुछ फ्रेश बेकरी आइटम्स। इट वॉज ट्रूली अ परफेक्ट स्टार्ट टू द मॉर्निंग। दिस इज एथेंस मेट्रो स्टेशन एंड दिस इज हाउ देयर ट्रेन्स लुक लाइक। दे आर टू क्राउडेड। और दिन में हमने एयरबीएनबी में चेक इन किया क्योंकि सुबह हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे तो थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी था। एयरबीएनबी ओनर ने हमें नियर बाय कुछ अच्छे प्लेसेस सजेस्ट किए थे, कुछ खाने के लिए एंड कुछ घूमने के लिए। उन्हीं सजेशन में से हमने एक स्पॉट पिक किया जिसका नाम था फिलापापोज हिल, जिसे सनसेट व्यू पॉइंट भी कहते हैं। तो हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए शाम में और वहाँ से हमें देखने को मिला एक्रोपोलिस का एक बिल्कुल क्लियर और ब्रेथ टेकिंग व्यू। तो अगर आपको एक्रोपोलिस या पार्थिनॉन को पर्सनली जाकर नहीं देखना है या फिर आप एंट्री फीस नहीं पे करना चाहते हो, जो कि अराउंड 30 यूरो पर पर्सन रहती है, लेकिन फिर भी आपको इस जगह की ब्यूटी को एडमायर करना है, तो आप सनसेट व्यू पॉइंट से उसका एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो और यहाँ रुक के सनसेट का मज़ा भी ले सकते हो। व्यू ट्रूली वर्थ इट होता है। अगर आप ग्रीस आए हो तो यहाँ से एक बार एक्रोपोलिस का व्यू ज़रूर एंजॉय करना क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द एक्रोपोलिस मेन साइट यहाँ पर क्राउड कम रहता है और एकदम पीसफुल प्लेस है ये। Crowd at sunset at Acropolis. We'll be going there tomorrow or maybe day after tomorrow. And this is the main attraction. There is some restoration going on, as you can see.
also some remains of the history. Okay, we'll see tomorrow. This over there. इस सनसेट व्यू पॉइंट के टॉप पर आकर आपको एथेंस सिटी के 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलते हैं। यू कैन एंजॉय दैट टू एंड क्लिक सम अमेजिंग पिक्चर फॉर योर ट्रैवल मेमोरीज। और ये बड़ा सा मॉन्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है फिलोपापोस मॉन्यूमेंट, जो बनवाया गया था एक रोमन प्रिंस के लिए। इस हिल का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और सनसेट व्यू पॉइंट से आके वी थॉट ऑफ एंजॉइंग सम जिलाटो, क्योंकि समर्स में तो कुछ ठंडा खाना बनता ही है, राइट? हीट सर्वाइव करने के लिए एकदम परफेक्ट ट्रीट। इस जगह का नाम है ब्रेड फैक्ट्री इन एथेंस, और यहाँ पे आपको मिलते हैं एंडलेस ऑप्शन ट्राई करने के लिए। आई पर्सनली हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, स्पेशली फॉर आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, फ्रेशली बेक्ड आइटम्स एंड ऑनेस्टली वर्थ नॉट। अगर आपको स्वीट्स या बेक्ड गुडीज पसंद है तो ये जगह मस्ट विजिट है। ये था हमारा डे 2, जिसमें हम उठे थोड़ा लेट और ब्रेकफास्ट हमने किया अपने एयरबीएनबी पे। लंच के लिए हम गए एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है इंडियन शेफ, जो बिल्कुल ब्रेड फैक्ट्री के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ का खाना एकदम ऑथेंटिक था, प्रॉपर इंडियन टेस्ट। अगर आप एथेंस में हो और इंडियन फूड के लिए क्रेव कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। इट वॉज टोटली वर्थ इट। बाहर इतनी गर्मी थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 33 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। तो सारे पिजन्स भी यहाँ शेड में आप देख सकते हैं। ये देख के अच्छा लगा कि उनके लिए पानी भी प्रोवाइडेड था यहाँ पे, स्पेशली शेडेड एरिया में, ताकि वो भी थोड़ा कूल रह सकें। इट वॉज रियली अ नाइस जेस्चर। यह है हेलेनिक पार्लियामेंट, जो एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर के सामने लोकेटेड है। ये बिल्डिंग पहले एक रॉयल पैलेस थी, लेकिन अब ये ग्रीस की पार्लियामेंट है। इसके सामने आपको मिलता है टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, जहां गार्ड्स की सेरेमोनियल मार्च होती है, जो देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। अगर आप राइट टाइम पे पहुंचते हो तो आप गार्ड चेंज सेरेमनी भी देख सकते हो, एकदम डिसिप्लिन और ट्रेडिशनल ग्रीक स्टाइल में। और अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहां थोड़ी देर के लिए आप सिटी की भीड़ भाड़ भूल जाते हो। ये है नेशनल गार्डन ऑफ एथेंस। यहाँ एंटर करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ग्रीन जंगल के बीच में आ गए हो। मैसिव ट्रीज, शेडेड वॉकिंग पाथ्स, फाउंटेन्स और छोटी सी डक एंड टर्टल पॉन्ड्स भी है यहाँ पर। ये प्लेस परफेक्ट है अगर आपको नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है या बस चिल करना है एक पीसफुल कॉर्नर में। और सबसे बड़ी बात, इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप एथेंस के हसल बसल से एक ब्रेक चाहते हो, नेशनल गार्डन एक मस्ट विजिट एस्केप स्पॉट है, राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी।
ये है नेशनल गार्डन का क्यूट सा डक पॉन्ड। यहाँ आपको डक्स एंड पिजन्स नज़र आएंगे, सब अपनी मस्ती में पानी में तैरते हुए। पॉन्ड के आसपास का एरिया भी काफ़ी पीसफुल और शेडेड है, जहाँ लोग आके रिलैक्स करते हैं। बच्चे क्यूरियस होकर डक्स को देखते हैं। आफ्टर नेशनल गार्डन हम निकल गए थे फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप एक्रोपोलिस। यहाँ हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन टू रीच द नेक्स्ट स्टॉप। वैसे बात चली ही है तो चलो थोड़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं इन एथेंस। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट और अफोर्डेबल है। मेट्रो, बसेस और ट्रैम्स तीनों अवेलेबल हैं और मोस्ट प्लेसेस इजीली एक्सेसिबल हैं। मेट्रो स्पेशली काफ़ी एफिशिएंट है, क्लीन, फास्ट और मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करती है। अगर आप एथेंस में शॉर्ट या 3 डेज ट्रिप के लिए आ रहे हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल वर्थ बाय पास है एथेना 3 डेज टूरिस्ट टिकट। 20 यूरोज़ में 72 आवर्स ट्रैवल अनलिमिटेड अक्रॉस सिटी विद इन मेट्रो, बस, ट्रैम्स के साथ साथ एयरपोर्ट राउंड ट्रिप भी इसमें इंक्लूडेड है। 3 डेज टूरिस्ट एथेना टिकट में एयरपोर्ट की टोटल 2 राइड्स इंक्लूडेड हैं, एक सिटी आने के लिए और एक वापस एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अगर आप एयरपोर्ट अराइवल के बाद एक मेट्रो या एक्सप्रेस बस राइड करते हो और ट्रिप के एंड में वापस एयरपोर्ट भी जाते हो तो दोनों इसमें कवर्ड हैं। आप इस टिकट को परचेज कर सकते हो एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन से या फिर किसी भी मेजर मेट्रो स्टेशन से जैसे सिंटाग्मा, अमोनिया से। टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट काउंटर्स दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यू विल रिसीव अ पेपर लाइक एथेना कार्ड विद अ चिप इनसाइड। जैसे ही आप इस कार्ड को फर्स्ट टाइम किसी मशीन पर टैप करते हो वहाँ से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये टिकट वैलिड रहता है। 7 बजे के स्लॉट के तो आगे तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने ट्रैवल टिप्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।